हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड पर आप एक प्रश्न देख रहे होंगे और ये प्रश्न एक सीरीज के रूप में है। हमें इस सीरीज का योगफल बताना है और ये सीरीज अपने आप में एक खास रूप लिए हुए है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 1+1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/2 × 3 × 4 × 5 और इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। यानी आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका अगला पद क्या होगा। वो होगा 1/2 × 3 × 4 × 5 × 6। फिर और एक एक ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। हमें पूरे का योगफल ज्ञात करना है, वो भी कितने पदों तक? अनंत पदों तक। ये श्रेणी अनंत पदों वाली है, इन्फिनाइट टर्म्स तक का हमको इसको सम यानी इनका योग ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा दोस्तों, चलिए आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो 2 है उसको हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। ये 2 × 3 है, ठीक है ना। 2 × 3 अगर आप इंटू 1 करें, 3 × 2 × 1 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 2 हुआ, क्योंकि फैक्टोरियल 2 मतलब होता है 2 × 1 दैट इज 2। किसी भी संख्या के फैक्टोरियल का मतलब होता है उस संख्या को कम करते 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 एक तक खींचो और सबको गुणा कर दो। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। ये फैक्टोरियल 7 का मतलब हुआ। फैक्टोरियल 4 मतलब क्या हुआ? 4 × 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ। जिस भी संख्या का फैक्टोरियल आपको निकालना है उस संख्या को लिखो और एक एक कम करते चलो और आपस में गुणा करते चलो, मतलब गुणे का चिन्ह लगा करके उसको एक एक कम करते चलो, एक तक खींचो। वही उसका मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब वही होता है। अब जैसे ये 2 × 3 कुछ नहीं है सामने में, तो हम 1 लगाकर इसको फैक्टोरियल 3 बना पाए। ये देखो 3 × 2 × 1, ये क्या लिखा है? 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं अपन। तो ये 4 पूरा खींच के एक तक खींचा हुआ है, तो ये 1/4 हो जाएगा। वैसे ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1, देखो इंटू 1 तो हम लगा ही सकते हैं, इंटू 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 1 तक खिंचा रहा मतलब ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों अब देखो, अब आपको एक जाना पहचाना पैटर्न नजर आ रहा होगा, मगर इसमें कुछ कमी है। आप कहेंगे सर किस बात की कमी है, वो भी बता दीजिए। दोस्तों आप एक संख्या से भली भांति परिचित होंगे। ई नाम की एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू अगर हम इन्फिनाइट सीरीज के फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से होती है। 1+1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और इसी तरीके से आगे चलती जाती है अनंत पदों तक चलती जाती है। अब आप इन दोनों को अच्छे से देखो, क्या ये सीरीज वही है या कुछ कमी है या कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ फर्क है, आप बता दो तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग। देखो 1/2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी है 1/3, यहाँ भी यहाँ भी सब 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 है। शुरू के पदों को देखो, यहाँ 1 के बाद सीधा 1/2 है, यहाँ 1 के बाद 1/1 है, फिर ये है। तो ये दोनों सीरीज बराबर नहीं है, कुछ तो फर्क है सर। तो जो फर्क है उसको बैलेंस कर लो आप, सीधी सी बात है। अच्छा, ये 1/1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1/1 और 1/1 मतलब 1, यानी कुल मिलाकर के ये 1 है। और इस 1 को अगर मैं इधर पलटा दूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e-1। अब आप देखो, अब ये जो सीरीज लिखी है ना वो सेम पूरी यही है, आप देखो वही है। 1+1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये सीरीज चल रही है ना, ये भी तो वही है। 1+1/2 1/2 वही सीरीज है, सेम टू सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? e-1। तो हम इसको लिख सकते हैं e-1, ठीक है ना। आपने पहले e का वैल्यू देखा, पहले मैंने आपको e का वैल्यू बताया, ये कुछ इस तरीके से था और ये e की वैल्यू ऐसे होती है। देखो आप, ये सीरीज फॉर्म में e की वैल्यू ये है, ठीक है। मगर दी गई श्रेणी में कुछ कमी थी, तो जो कमी थी तो उस रूप में लाने के लिए मैं जो चीज मुझे इधर पलटाने का जरूरत पड़ा तो मैंने पलटा दिया, ताकि जो बचा हुआ सीरीज है वो इस रूप में दिखने लग जाए और इसका मान मैं लिख सकूं e-1। आपको समझ में आ गया? आप चाहे तो यही आंसर अपना पूरा कर सकते हैं e-1 लिख करके, चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो e एक अपरिमेय संख्या है जिसका अगर आप दशमलव निरूपण करोगे तो ये अशांत दशमलव निरूपण, यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो मतलब अंतहीन, और उसमें कोई निश्चित पैटर्न भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये रिपीट भी नहीं होगा, वो एकदम अनिश्चित पैटर्न में चलेगा और अनंत पदों तक चलेगा। तो ई एक ऐसी संख्या है और ये इसीलिए तो इसको हम अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, है ना भाई, क्योंकि इसका दशमलव निरूपण
न तो ये शांत होता है यानी ये अशांत होता है, और इसमें कोई निश्चित पैटर्न भी नहीं मिलती है, मतलब कि नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई निश्चित पैटर्न रिपीट नहीं होता, बल्कि ये चलते जाते हैं, अलग अलग संख्याएं मिलती जाती हैं। फिर भी मैं आपको दशमलव के बाद 10 स्थानों तक के मैं आपको ई की वैल्यू बता सकता हूँ। 2.71818184, ठीक है ना, ये ई की वैल्यू है, दशमलव के 10 स्थानों तक का इसका वैल्यू है। फिर -1 आपको करना है, -1 करोगे सीरीज बात है, 2 से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये दशमलव के बाद वाली संख्या एज इट इज बचेंगी। मतलब 1.71828818284, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। इस सीरीज का आंसर यही है, दशमलव के 10 स्थानों तक हमने इसका वैल्यू लाया है। और परीक्षा में देख लेना आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए, ये दिया है कि ये दिया है, उस हिसाब से आप बना लेना। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ई के बारे में आप अच्छे से परिचित हो चुके होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो में ये जो सवाल है वो समझ में आया कि नहीं आया। और अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। कंपटीशन मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको संपूर्ण सिलेबस बहुत सरल भाषा में बेसिक नॉलेज के साथ, शॉर्टकट ट्रिक के साथ सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।